वेलकम बैक। और लाहौर में जो स्मॉग और उसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से एक स्टेटमेंट आया है, बल्कि उसके हवाले से रिजॉल्व आया है। जिस शख्सियत ने उसकी बात की है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ फूल पौधों के हवाले से कोई इवेंट भी है जिसके बारे में हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर मौजूद हैं, DGPHA ताहिर भट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी ताहिर भट्टो साहब, पहले हमें ज़रा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये आप लोगों का काम भी है ऑब्वियसली, और आपने उसका एक रेजोल्यूशन भी बताया है जो इस वक्त स्मॉग है लाहौर में। जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो लाहौर है, ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम जो है लाहौर के इन्वायरमेंट को बेहतर करना है और ग्रीन करना है। तो इसके लिए इस सीज़न में हमने 5 लाख से ज़्यादा जो ट्रीज़ है वो हम लगा चुके हैं, और हमारे इस वक्त 3 मियावाकी फॉरेस्ट जो है उन पे काम चल रहा है, जो कि जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है। और उसके ज़रिए जो हम अर्बन एरियाज़ में है बड़ी थोड़ी जगह पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा एक ऑलिव गार्डन जो है वो उस पर काम चल रहा है, जो कि एयरपोर्ट पे है, और उस पर भी तकरीबन हम जो है 50 एकड़ पे ऑलिव गार्डन जो है वो लगा रहे हैं। तो ये बेसिक इसका सलूशन जो है स्मोक का, वो तो हमारा मैक्सिमम जितना हम ग्रीन कवर ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही इसका जो है कि वो सराज या इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कम आएंगे। सही। तो ये आपको लगता है कि ग्रीन जो है वो कम अरसे में हो सकती है ये कवरेज, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है इमरजेंसी वाली सिचुएशन है इस वक्त। जी मैम, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। हमारे पास असल में जो आपको पता है अर्बन एरियाज़ में सबसे जो डेफिशिएंसी होती है वो जगह की होती है, स्पेसिस जो है कि वो कम होती हैं। तो इसमें जो है कि अभी ये जो नई टेक्नोलॉजी है मियावाकी फॉरेस्ट की, इसमें मैंने आपको बताया कि बड़े थोड़े से एरिया में काफ़ी ज़्यादा दरख्त लग सकते हैं। तो अभी जो है कि गवर्नमेंट जो है कि इस पे जो ग्रीन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसमें काफ़ी बड़े जो चंक है वो एरियाज़ के PHA को इंशाल्लाह शिफ्ट कर रही है, और उसमें जब ये ग्रीन कवर होगा तो उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। ठीक है। और इसके अलावा ताहिर साहब, आप लोगों का कोई इवेंट भी होने जा रहा है और उसकी कोई खासियत भी है, उसके बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये क्रिसेंथियम गुले दाऊदी का जो फ्लावर है, और ये बेसिकली तो हमारा एशिया का ही फ्लावर है, और लेकिन ये इतना पॉपुलर है वर्ल्ड में कि इसकी जो मेजर इसकी जो ग्रोथ है वो अभी यूरोप, अमेरिका और जापान जो है कि वहाँ पे भी हो रही है। इस पे चूँकि इसकी खूबसूरत इतना ज़्यादा होता है, तो इसमें जो है कि ये 5 से 6 महीने इसको उगाने में लगते हैं, लेकिन इसका लाइफ स्पैन जो है ना वो बड़ा ही छोटा होता है, 15 से 20 दिन का। तो ये 15 से 20 दिन जो है कि वो आप इसकी खूबसूरती जो है कि वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारे पास लाहौर में हज़ारों में लोग आते हैं। तो ये इस दफ़ा पहले हम जो है कि 2000-3000 के करीब प्लांटर रखते थे, लेकिन इस दफ़ा हम जो है कि इसको 20-25 हज़ार प्लांटर पे लेके गए। तो ये इसका लेवल जो है इसको हमने रेज किया है। ये टूरिस्ट इवेंट होता है आपके पास, इसमें दुनिया से लोग आते हैं या पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं? ये बिल्कुल टूरिस्ट इवेंट होता है, और इसमें हमारे जो है कि वो कुछ जो फॉरेन जो इससे इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिसेंथियम की गुले दाऊदी की, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आते हैं। अच्छा। और ये लेकिन जिस तरह आपने बताया कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो ये इसी इवेंट में ही मेरे ख्याल में मुरझा जाते होंगे, तो फिर इसका क्या किया जाता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये इसी इवेंट जो है उसी में ये जो हमारा 2 वीक्स का होता है, यही इनका लाइफ स्पैन है। लेकिन जो जितनी वो इनकी लाइफ है वो वर्थ इट है, वो इतना खूबसूरत ये फ्लावर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भट्टो साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट। अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में होती रहें, और इसी तरह से यानी कुछ ना कुछ और भी होना चाहिए, सिर्फ खबरें, सिर्फ सियासत, सिर्फ जो टेंशन है ना उसके अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए। सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो हमारी खुसूसी प्रोग्रामिंग जुमे के हवाले से, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, जन्नात, हमजाद और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप समझना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।